से मैं चला तो जाऊँ लेकिन वापस जिंदा आऊँगा कि नहीं कुछ कह नहीं सकता। जामवन जी ने कहा कि तुम तो हमारे युद्धपति हो, युवराज हो, आपको नहीं। इसलिए फिर हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा, कहीं नहीं सुनत सुनो हमारा, कहा चुप साध रही बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान न जाना, नहीं आया जो पवन सुराज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम माही, नहीं आया जो राम काज लगे तब अवतारा, सुनत नहीं रहे पर बता कनक वरण तन तेरी विराज मानो अपन अपर गिरिन करना और सिंह राज करवारे नारी नीलम नाग जल दिखारी सहित सहाय राम ने बताओ क्या करना है, ये बता दो अब तो मेरे को सुवर्ण के समान हो। भगवान हमारे अनंत बलवान भक्तराज हनुमान जी महाराज को कह दिया सबसे अतुलित बल धामम हम सेला लगे हम धनुष कृष्णाम ज्ञाननाम अग्रगण्यम शकल गुण निधानम मातराणाम मनीषम भगवत्प्रियवत्तम भाग्यजातम। अब निवेदन ये है कि जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, कह दिया कि भाई आप यहीं पर बैठे रहो, मैं जाता हूँ। 3 मिली है सुरसा नाम में इनके माता, और उसके बाद में निश्चर एक सिंधु में रही। आप सब जानते हैं सुंदरकांड में जन्म में प्रत्येक हिंदू के घर में अगर सबसे ज्यादा प्रचलित कोई है तो हनुमान जी का चरित्र है, हनुमान जी की गाथा है। क्या वर्णन करें तुलसीदास जी का, जो हनुमान चालीसा जो है वो तो शुरू से ही बच्चे पाठ करते हैं, सब जानते हैं। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कृष्ण सब जानते हैं, हर घर घर में बच्चा बच्चा सब जानता है और पाठ भी करते हैं, सबको कंठस्थ भी याद है और सुंदरकांड भी याद है। इसलिए सुंदरकांड का वर्णन क्या करें, सबको आपको पता है, सब जानते हैं आप लोग किस प्रकार से तीन राक्षसियां उनको मिली है। एक तो सुरसा नाम की के माता वो मिली, फिर एक निश्चर एक सिंधु में रही, और एक फिर जब वो गुलाम करके चले गए हनुमान जी महाराज ने हनुमत मारी एक पदार्थ हृदय ध्यान राम को राख, हनुमत कूद गयो सागर कूद गयो हनुमान मुख में राखी मूंदड़ी। हम जब छोटे थे ना तो गाते थे, बहुत गाते थे, तो बिल्कुल छोटे छोटे मेरे को याद नहीं है, बिल्कुल अबोध होंगे में हम लोग। हम बोलना है सुनना हम लोगों ने रामायण से और इससे सीखा है। हमारे पिताश्री जी की पुण्यतिथि पे कार्यक्रम आयोजित है, मेरे को याद अच्छी तरह से नहीं कह सकता, लेकिन पीछे की पीढ़ी में जो परिपाटी रही और जैसा मेरे को स्मृति है, हमारा बोलना ही मंगल भवन मंगल से शुरू होता है। जैसे कहते हैं वो दादा पापा मामा काका चाचा, ये नहीं हमसे ऐसा नहीं कहते थे, पर हमें सिखाया जाता था कि आप किसके बेटे हैं, कौन है, रघुनाथ जी, आप किसके हैं, अरे कौन का है। तो हम सच्ची बात प्रयोग कर रहा हूँ, हम बहुत बड़े हो गए थे तब तक हम ये कहते थे अरे जब उनका जो रघुनाथ जी का, ऐसे कहते थे हम। और पिताजी ने बोलना ही वहां से सिखाया, पिताजी को। हनुमान जी महाराज समुद्र लांग करके गए हैं, वहां पर जो मिली है लंकिनी नाम लंकिनी एक निष्करी सो कहे चले मोहिन इंदरी। हाँ मेरा मर्म नहीं जानता कि तू मोर आहार जहां लगी चोरा। फिर हनुमान जी महाराज ने अपना प्रभाव छोटा दिखाया, बड़ा प्रभाव तो दिखाई। और महाराज हनुमान जी महाराज आगे चले गए, देखा है मसक समान रूप के
कभी धरी लंके चले सुमिर न हरी, मसक समान, तो फिर उसको लंकिनी को तो कर लिया, लंकिनी ने कह दिया सारे कपाट प्रवेश नगर कीजिए, सब सपन तो बड़े अच्छे हो गए। ऐसा ये जीवन में भी होता है। आप कहीं किसी कोई नगर में जाए, कहीं और जगह जाए जहाँ आपको लगे तो कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो सकता है, तो मैं इस चौपाई का ध्यान कर ले, प्रवेश नगर की देश सब काजा हृदय राग कौशलपुर राज, ये इस चौपाई का नाम करो सारे कौशलपुर। तो उस लंकिनी ने कह दिया प्रवेश नगर, रास्ता दे दिया, गए मंदिर मंदिर प्रतिकृति से देखे जाता आगे जोधा गयो दशानन मंदिर माई, अति विचित्र में जाता सुनाई, सैन किए देखा कर गई मंदिर में देख ले गई, लेकिन मंदिर में तो दिखी नहीं जानकी जी कहाँ है। फिर उसके बाद में भवन एक पुण्य दीप सुहावा, और हमारे बैठे हैं आदरणीय हरि मंदिर का वृंद मनावा, रामायुध अंकित ग्रह, उस घर के बाहर में राम जी के आयुध का, राम जी के चिन्ह का आपके घर में है, घर के दरवाजे पे राम जी के आयुध है, चरण चिन्ह है, इसीलिए तो प्रसन्नता होती है। रामायुध अंकित ग्रह, इसलिए शोभा वर्णन न जाए, और फिर नव तुलसी का वर्णन है, देख हर्ष करते रहा, राम राम ने सुवर्ण किया, तो देखे राम राम किया है, एवं सत कैसे भी हो, एवं सन हट कर हम पहचाने, क्यों? क्योंकि साधु के हो इन्हें कारण जबरदस्ती इनसे परिचय करूंगा, सज्जन व्यक्ति मिल जाए तो उनसे जबरदस्ती परिचय कर लेना चाहिए, चाहे जानकारी नहीं हो। अब आजकल तो जानकारी का जो जमाना ही गया, काम ऐसा हो गया, यहाँ जयपुर में तो फिर भी जानते हैं, मुंबई जैसे शहरों में तो जानते ही नहीं, बगल में कौन रह रहा है कुछ कोई जानते नहीं, कोई नहीं जानते। बगल में अगर में कोई रह रहा हो, हमारे लेके आए जो मेरा साहब मुंबई में, हमारे बीएल मीणा जी भी वहाँ आए मुंबई में, जब वो नीचे उतरते थे नमस्कार नमस्कार, मुझे ये बोलते सब जानते नहीं, मुलाकात होती है, ओके क्या करते हैं, कौन है, क्या नाम है, क्या गाँव है, बगल वाले में रहते हैं अपने में से, तो मैंने कहा आप मिलते जुलते तो मिलते हैं, मैंने कहा मिलते हो, कुछ लिफ्ट में, इनका भी यही समय में, तो मैंने फिर बातचीत होती है ये हेलो, कहता है बस, इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधु से तो, वो सज्जन आदमी से तो एवं सन हट करी हूँ पहचानी, क्योंकि साधु के होने का कागज है। विप्र रूप वचन सुनाए, वहाँ पर गए और महाराज रावण का आगमन विभीषण ने बता दिया, सारी युक्ति बताई है, जुगत विभीषण सकल सुनाई, सारी युक्ति बताई, ऐसे जाना, ऐसे करना, ऐसे करना, सारी युक्ति बताई है, नक्शा बना करके बताया, ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे गूगल मैप तो था नहीं, पर गूगल से भी ज्यादा विज्ञान था उस समय। हाँ, गूगल तो हम अब देख रहे हैं, इस गूगल से भी बड़ा विज्ञान था। तो जुगत विभीषण सकल सुनाई, और सारा नक्शा इस तरह से जाना, इधर से जाना, ये रास्ता है, ये रास्ता है, यूं है, इधर से मत जाना, इधर इधर से जाता है, इससे इधर जाता है, इधर सारा बताया, जुगत विभीषण सकल। तो फिर पहुंच गए हनुमान जी महाराज, देखी मन मन की न रावण आ गया है, त्रिजटा ने हनुमान जी से कह दिया, सपने बाना लंका जारी, और ये काम भी करना है। और महाराज के उधर तो जब वो चले गए, माता जी का ठाकुर लेकर सोचल कभी कलप समझीता, कभी करने दे विचार, दीन मुद्रिका जन अशोक अंगा, दीन हर से उठ कर देखा मुद्रिका है, मुद्री है, हम तो कहते थे सीता माता की गोदी में कभी छिटकाई,
जननी जी मानव जी उन्ना तुम ते प्रेम राम के गुना रघुपति कर संदेश सुन जननी धनवीर अस कहीं कपि पुलकित भय 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 चंडी। आप तो जानवी जी क्या रो रही है हमारे रघुनाथ जी तो तुम ते प्रेम राम के गुना आपसे दुगना प्रेम है और वही माता जी पसंद हो। स्त्रियों को ये पता लग जाए कि मेरे पति मेरे से दुगना प्रेम करते हैं, निहाल हो जाए, इससे ज्यादा उनको कुछ चाहिए नहीं। सच्ची बात है, सच्ची बात है। अगर पता लग जाए कि हमारे पति तुम पे हनुमान जी ने सीधी पहली बात एक माता तुम पे प्रेम राम के गुना आपसे दुगना प्रेम है राम जी को। तो बातचीत सारी हो गई है और फिर कह दिया है सारा काम करने के बाद हनुमान जी ने कुछ खाया पिया नहीं है। उसके बाद में जब बात हो गई है जानकी जी का कष्ट दूर किया है, गाता सुनाई है, सुनते ही कर दुख भागा। इसलिए राम जी की जो राम जी का चरित्र है इसको गाने से पढ़ने से कहने से सुनने से दुख भाग जाता है। सीता जी का कितना बड़ा दुख था, सुनते ही, लेकिन कैसे सुनना चाहिए, लागे श्रवण सुनी मन लाई। ये कान जो है सुने श्रवण मन लाई। भगवान के काम ये हमारे कान इसलिए दिए, नहीं तो कहा ना तुलसीदास जी ने तो हाँ जय हरि चरित्र सुने नहीं काना श्रवण बंद मोहन समाना। ऐसा कह दिया तुलसीदास जी। कान इसीलिए है तो लागे श्रवण, इसलिए दुख दूर हुआ मैं जानकी जी का। दुख दूर करने के बाद में अब हनुमान जी ने देखा कुछ सुंदर था तो दे के बुद्धि बल निपुण कही कहो जानकी जाओ जाओ रघुपति चरण दे दे तात और फिर तो हनुमान जी चले फल खाए तो तोड़े लाए और रहे वहां पर जितने भी वो रहे हैं महाराज उन सबको उखाड़ पछाड़ कर दिया है। रावण ने भेजा है, प्रथम परिचय अपना दे दिया हनुमान जी महाराज ने। अत विशाल तरु एक उपारा और विरत की पहले तो अक्षय कुमार का वध किया है। अक्षय कुमार को मार करके परिचय दे दिया है। रावण को परिचय पत्र भी पहुंचेगा ना, सेना को मारा, हमको उजारा। ये जो वन है ना ये रावण को प्रिय इसलिए उजारा है उसको। अब जानकी जी के लिए दुखदायक है इसलिए वो काट रहा है उसको, और रावण को प्रिय है इसलिए उसको काट रहे। दोनों प्रिय कर रहे हैं हमारे कौन और हमको उजाड़ दिया। मेघनाथ आया है, मान लिया है, रावण की सभा में गए हैं लेकिन वहां पे डरे नहीं है। जिम गरुड़ ही नहीं जिम आएगी न मैं गरुड़ निशंका। जिस प्रकार सर्पों के झुंड में गरुड़ जी जाते हैं इस प्रकार हमारे पवन पुत्र वहां पर गए और लंका पुलित लंका सब जारी कूद पड़ा पुल सिंधु में जारी कूद। उसके बाद में पूछ को बुझाया कोई श्रम और जानकी जी के आगे आ गए हैं, चूड़ामणि उतार करके दीनी है, वापस यहाँ पर आ गए हैं और सब मंदिर हर्षित हो गए हैं। चले और नाथ जी के पास चले गए हैं। जामवंत जी कह रहे हैं जिस पे आप दया करते हो वही करना, वही काम करता है, हमारा सामर्थ्य किसी का नहीं है, आप जिस पे कृपा करेंगे वही काम करेगा। हनुमान जी की प्रशंसा करिए तो वापस उनको कपी को उठा करके हृदय से लग रहा है। हनुमान जी की महिमा तो क्या वर्णन करें। खुद तुलसीदास जी से कहते हैं कि जाके चरित्र राम जिनके चरित्र को भगवान राम जी भी कहते हैं, इसलिए हनुमान जी का वर्णन तो रहा ही नहीं जा सकता। हनुमान जी को लेकर के भगवान ने कह दिया सुनो कोई समान उपकारी नहीं को सुर मन मुनि तनहारी प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई सकत मन मोरा। सुन सुत को ही पूर्ण में नाई देखिए कर विचार मनमाई। भगवान तो ये कहते थे मैं तुम्हारे सामने कैसे आऊं, तुमसे नजरें भी नहीं मिला सकता हूं, तुमने तो इतना बड़ा उपकार किया, इतना बड़ा उपकार किया।
और इधर हमारे हनुमान जी ने तो जब देखा बोला कि रात चरण कमल गिर गए। और यहाँ तो शंकर भगवान विचलित हो गए, बार बार चहसी उठा हुआ भगवान, बार बार हनुमान जी गिरे हुए हैं। और विचार करिए, रघुनाथ जी के चरणों को छोड़ना नहीं चाहते। अब प्रभु श्री राम जी बार बार, प्रभु राम जी के भी अश्रु हैं, हनुमान जी के भी अश्रु है, बानरों के भी अश्रु है, जो देख रहे हैं जिनके अश्रु है, प्रेमाश्रु से। पर बार बार प्रभु चहसी उठावा, बड़ा अद्भुत वर्णन है। बार बार प्रभु चाहते हैं कि उठाएं उठाएं, हनुमान जी को उठाएं, बार बार प्रभु चहसी उठावा। लेकिन प्रेम मगन, इतने प्रेमानंद है कि हनुमान जी उठना नहीं चाहते, कुछ को नहीं। और फिर आखिर में तो वो कह दिया, प्रभु कर पंकज कपि के शीसा, फिर शीश पे हाथ धरा, शीश पे। और वो दशा शंकर भगवान मगन हो गए। हाँ मगन हो गए, मतलब कथा करना भूल गए। कपि उठाए प्रभु हृदय लगा और चले गई परम निकट। परम परम शब्द है, बिल्कुल निकट बैठा, लक्ष्मण जी को नहीं बैठा, परम निकट बैठा, बिल्कुल पास में बैठा है हनुमान। ऐसे हमारे हनुमान महाराज क्या वर्णन करें, नहीं कहा जा सकता महाराज। इधर समुद्र चढ़ाई के लिए विभीषण शरणागत में आ गया है, भगवान ने कहा आ जाओ, अच्छी बात है। रावण को समझाने का प्रयास मंदोदरी ने किया, नहीं समझ पाया है। पुलस्त्य ऋषि ने कहा